अस्सलाम वालेकुम किसान टुडे से मैं हूं आपका होस्ट खिज़र यातमून। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान बलोच। करेंगे कि मैंगो की जो फसल है, मैंगो के जो बागात जो है वो पॉलिनेशन पे आ चुके हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या है साजिद भाई? खिज़र भाई देखें, जैसा मौसम जा रहा है उसके हिसाब से ना अभी जो पिछला सीज़न बारिशों का गुजरा है, पिछला हफ्ता बारिशों का गुजरा है, उस वजह से ना मैंगो पहले तो सही निकल रहा था क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो था ना ज़्यादा था। बारिश के आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ है, जो मैंगो के पौधे हैं निकल रहे थे वो कुछ अरसे के लिए रुक गए। अब जो रुक गए, जो निकल रहे थे ताज़े, उनमें एक बीमारी लग रही थी जो कि बूर काला होकर और सूख रहा था। उस बीमारी को कहते हैं ब्लॉसम ब्लाइट। ठीक है, अगर इसका तदारुक ना किया जाए तो मतलब ये देखें, यहाँ से बूर जो है ना वो बिल्कुल काला होकर सूख रहा है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो ये बीमारी लग चुकी है ओवरऑल मुल्तान में या कहीं कहीं इलाकों में? खिज़र भाई ये ना तमाम इलाकों में ही लग रही है, मुल्तान के तमाम इलाकों में मैंगो के तमाम इलाकों में ही है, जिसमें अपना नवाबपुर भी आता है और बनबोसन भी आता है। वहाँ पे ये ऑल ओवर जो बागात के अहम इलाके हैं वहाँ पे ये बीमारी आ चुकी है। जी, बीमारी आ चुकी है। और इसके साथ ना एक और बीमारी भी आ चुकी है, जहाँ पे बूर मुकम्मल निकल चुके हैं ना, वहाँ पे मिजेज़ आ गई हैं। और मिजेज़ का तदारुक ज़रूरी है क्योंकि वो निकला हुआ बूर जो है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ऐसा डंग मारते हैं कि वो बूर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा साजिद साहब, ये बताइए कि इसकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं? यानी कि जो हमारे देखने वाले हैं, काश्तकार हैं या बागात के मालकान हैं, वो जो आप बीमारी बता रहे हैं उसकी कैसे निशानदेही हो सकती है कि वाकई वही बीमारी है? जी खिज़र भाई, इसका मसला ये है कि वो अपने बाग में जैसे ही जाएंगे ना, जो नया बूर निकल रहा है ना, नया बूर वो बिल्कुल काला हो गया है। अच्छा। और काफ़ी जगह पे जो देखेंगे वो जो पहले का हो चुका है वो तो सूख कर गिरने भी लगा होगा, तो इस तरह उनको आसानी से पता चल जाएगा बूर बिल्कुल काला होगा। अच्छा, यानी कि अगर बूर ये बीमारी लगने से इस पे फॉल्ट पड़ेगा कि पैदावार कम होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर बूर सूख कर गिर जाएगा और जहाँ से बूर ताज़ा छोटा निकल रहा है, अगर वहाँ पे बूर सड़ेगा तो दोबारा वहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि उसका इलाज कर लिया जाए। यानी कि ये जो बीमारी है मुल्तान में आने वाले वक्तों में आम की जो फसल है, आम की पैदावार बहुत कम होगी, ये एक ख़तरा है। एक अल्टीमेटम दिया है साजिद खान बलोच ने, माहिर ज़राअत हैं। तो साजिद भाई, आप दूसरी बीमारी की जो नाम ले रहे थे उसकी क्या पहचान है? जी वो जो है ना खिज़र भाई, जो बूर मुकम्मल निकल चुका है वहाँ पे ना एक अटैक करती है मिजेज़। वो एक कीड़ा होता है जो कि बूर के ना निचले हिस्से पे वो उसको डंग मारता है, वहाँ से उसका जो है ना रेशा निकलना शुरू होता है। जब रेशा उसका सूख जाता है तो वहाँ से बूर टूट कर नीचे गिर जाता है, और बूर गिरने से जब बूर जहाँ से बूर गिर गया तो वहाँ पे औसत तो क्या फल नहीं लगेगा ना, वहाँ दोबारा बूर भी नहीं आ सकता। यानी कि अभी आज मार्च के दिन शुरू हैं, अगर इस पर बर वक्त स्प्रे या इसकी तदारुक के लिए अभी एक्शन लिया जाए तो बेहतर, वरना आने वाले वक्तों में मैंगो की फसल मुल्तान में बहुत कम होगी। जी खिज़र भाई, मैंने काफ़ी जो है ना फील्ड किए हैं, वहाँ पे मैंने लोगों से सुना है कि भाई हमने तो 15 तारीख के बाद इसको ना स्प्रे करनी थी, लेकिन मैं काश्तकारों को यही बागबानों को मशवरा दूंगा कि भाई खुदारा अपने मैंगो पे अभी स्प्रे करें, क्योंकि इस वक्त उस पे स्प्रे का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बीमारी उनको लग चुकी है ना, जो पहले का बूर आया हुआ है ना, उसको बचाने के लिए इनको ज़रूरी स्प्रे करना पड़ेगा। और जो बूर निकल रहा है उसको भी मतलब काला ब्लॉसम ब्लाइट वगैरह लग रहा है, उससे बचाने के लिए फंजीसाइड ज़रूरी है। वो करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी औसत पे असर नहीं आएगा, वरना औसत कम आएगी। औसत भी कम आएगी, और मुल्तान में जो ख़ास तौर पर मैंगो के हवाले से एक अहम शनाख्त रखता है, उसमें पैदावार भी इस साल कम होने का खदशा है। तो बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अगर आप भी अपने बागात के हवाले से कोई मालूमात लेने चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता कीजिए और हम आपको बताएँगे आपकी इस मसाइल का हल और बागात में लगने वाली बीमारियों का बेहतर से बेहतर हल। जी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे अभी साजिद साहब ने बताया कि इस बार मुल्तान में मैंगो की फसल में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं और बीमारियाँ हमला कर रही हैं। तो बात करेंगे, हमारे साथ ज़िम्मेदार मौजूद हैं इस इलाके से, मार ज़मान। बात करेंगे सर बागात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी बीमारी आई हैं, पहले पिछले साल कैसी औसत रही आपकी और इस साल क्या उम्मीद रखते हैं? तो पिछले साल जो है बाग के बूर अच्छे लगे थे और जो है ना हमने बर वक्त बीमारियों को कंट्रोल किया था। ये साजिद साहब खड़े हैं, इन्होंने हमारे बाग की विज़िट किया, इन्होंने हमें बताया और हमने इनके मशवरे स्प्रे किए और बर वक्त हमने
कंट्रोल कर लिया, पाउडरी का, तेले का, मिर्च का। हमारे बाग में कोई मसला इनके मशरे जो स्प्रे हमने किए हैं वो अच्छे और बेहतरीन हुए हैं। मौसमी हालात की वजह से थोड़ा बहुत आम ख़राब हुआ है, बाकी इनकी जो स्प्रे हमने की है वो उनके रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आए हैं। तो इस साल जो अभी बीमारी बताया जैसे साजिद साहब ने, तो उसके ऊपर उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी साहब ने हमारे बर वक्त आए, हमारे बाग में विज़िट किया उन्होंने, और उन्होंने हमें कहा है कि आपको ये बीमारी आपके बाग में शुरू हो रही है। उन्होंने बर वक्त स्प्रे करवाया और हमारे बाग में अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गया बाग। इस बार पर उम्मीद है कि अच्छी पैदावार होगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। मार जमान साहब इन्होंने ना मेरे मशवरे पे ही काम किया है, तो इनके बाग में पिछले साल भी कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल तेला नहीं था। हालांकि इनके जो साथ वाले बागात हैं उनमें तेले का ज़ोर था, और एक और नई बीमारी भी थी जिसको सकेल कहा जाता है। लोगों के बागात जो नुकसान कर गए, लेकिन मार जमान साहब पिछले साल भी बहुत खुशहाल रहे। ये खड़े हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इनका ये है कि ये ना, इनको जो मशवरा दो फौरी उस पर अमल करते हैं। जी, जैसे साजिद साहब ने बताया और मार जमान साहब ने बताया कि अपने बागात के ऊपर बर वक्त जो बीमारी है उसका तदारक के लिए फौरी स्प्रे करें, और अपने जो अपने मुतल्लिका महकमे के लोग हैं उनसे रब्ता करके अपने बागात के लिए अच्छी और बेहतर पैदावार के लिए अभी से स्प्रे करें और उनकी देखभाल करें।